24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोनाडीह में पाताल चीर कर निकली तबाही, आधी रात को जमी दौज हुई बस्ती, अपनों की चीख और सिस्टम की खामोशी। कोयलांचल की धरती एक बार फिर आदमखोर साबित हुई। गुरुवार की आधी रात जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब सोनाडीह में मौत ने अचानक दस्तक दी। भूत हसान के एक भीषण झटके ने आधी बस्ती को करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में समा लिया। देखते ही देखते पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और कई परिवारों की जीवन भर की पूंजी मिट्टी में मिल गई। खौफनाक मंजर, नंगे पांव मौत से भागे मासूम। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के सन्नाटे में अचानक धरती फटने की डरावनी आवाजें आने लगी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया की आवाज सहित दर्जनों घर जमी दौज होने लगे। दहशत का आलम यह था कि माता पिता अपने मासूम बच्चों को कलेजे से चिपकाकर बिना चप्पल जूते के नंगे पांव भागती धरती से दूर भागने लगे। मलबे में एक कार भी पूरी तरह समा गई है। कई लोग भागने के क्रम में चोटिल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। सिस्टम की कुंभकर्णी नींद और बीसीसीएल पर गुस्सा। सुबह होते ही तबाही की तस्वीर साफ हुई। अपनी आंखों के सामने मलबे में दफन अपनों को देख प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन को इस खतरे का अंदेशा पहले ही दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि चुनाव के समय हाथ जोड़ने वाले विधायक और सांसद इस आपदा की घड़ी में जनता की सुध लेने तक नहीं पहुंचे। NH-32 पर आक्रोश का सैलाब। प्रशासन की बेरुखी से नाराज ग्रामीणों ने NH-32 को पूरी तरह जाम कर दिया है। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब खोखले आश्वासनों से नहीं मानेंगे। उनकी मांगे स्पष्ट हैं: प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित पुनर्वास, नष्ट हुई संपत्ति का उचित मुआवजा, लापरवाह अधिकारियों और प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई। हमने पाई पाई जोड़कर घर बनाया था, आज वह पाताल में समा गया। बीसीसीएल ने हमारी जमीन ली, कोयला निकाला और अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया। ना नेता आए, ना अफसर। हम जाएं तो कहां जाएं? एक रोता हुआ विस्थापित ग्रामीण। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया है। अधिकारी जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। समाचार लिखे जाने तक NH-32 जाम है और पूरे सोनाडीह क्षेत्र में मातमी सन्नाटा और दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या मामला बता सकते हैं? मामला ये है कि अचानक जिस तरह की अगला बार हुआ था, उसी तरह इस बार भी हुआ। अचानक घर जमीन के अंदर धंस गया। ये मामला मेरी माँ और मेरी चाची तब गई थी। ये मामला जब भी हो रहा है, भूदसान जो हो रही है, अभी तक ना प्रशासन ना बीसीसीएल कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सबका सब घूस खाया हुआ है, सबका सब घूस खाया हुआ है, सब चोर है, कुछ नहीं सुन रहा है, सब बस आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है। बस सबके सब चोर है, नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाए हुए। आपके घर के अभी कितने लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं या दबे हुए थे? 3 आदमी दबे थे। हाँ, 3 आदमी को निकाले। माँ थी, भाई था, चाची थी। आप बता सकते हैं? 20,000। जैसे कि मान लीजिए पापा नौकरी करते हैं, क्वार्टर लेने गए तो हम बोला कि 20,000 रुपये लगेगा क्वार्टर के लिए। बताइए, अपना क्वार्टर है, क्वार्टर लेने जाता है तो उसमें पैसा मांगता है। वो बीसीसीएल को पैसा लिया जाता है। अब ये मालूम नहीं है अधिकारी कौन है क्या नहीं है, नाम पता नहीं है। आपके आसपास और कितने घर ध्वस्त में या नुकसान में? मान के चलिए 30 घर धस गया। 30 घर लमसम धस गया। क्या और लोग भी दबे? घर करीब करीब अभी धसा है। ये करीब लगभग 10 घर चपेट में आ गए हैं। 10-11 घर चपेट में आ गए। कितने लोग जख्मी हुए हैं पता? जख्मी में एक 7-8 लोग जख्मी हुआ है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा गंभीर जख्मी है वो छोटा सा बच्चा है और ज्यादा सीरियस भी है। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और ग्रामीणों ने ही उसको बाहर निकाला, उसका मदद किया और कोई नहीं आया मदद के लिए। या दब गए थे वो लोग? दब गए थे। पिलर उसके शरीर पर गिर गया था कमर के पास, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा चोट लगा और गांव वाले 2-4 आदमी जो है हिम्मत करके उसको बाहर निकाला और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल ले गया। टंडावाड़ी में जिस तरह से घटना घट रहा है, निरंतर एक तो पहले जो है कि 3 आदमी जो है कि ऑन द स्पॉट जो है कि डेथ हो गया
और अभी भी निरंतर जो है कि लोगों का घर जो है कि धंस रहा है। और उसी का परिणाम आज हुआ कि आज जो है कि राजेश सिंह का पत्नी जो है अपना घर में थी, जो एक बैग धंसान होने से जो है कि अंदर चली गई। किसी मुश्किल से जो है कि उसको बाहर निकाला गया है, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये घटना जो है कि निरंतर घट रहा है। इसलिए इसमें सबसे पहला जो है कि प्रशासन को और बीसीसीएल को तत्काल पहल करके जितना भी टंडावाड़ी बस्ती के लोग हैं इनको एकदम तत्काल जो है व्यवस्था करना चाहिए, आवास देना चाहिए, या कहीं भी जो है कि रजिस्टर पूर्ण रूप से करना चाहिए। नहीं कि अभी बहुत सुन रहे हैं कि आपको फील्ड में लोग हैं, तो ये जो है कि बहुत ही निंदनीय है। जितना इसको निंदा किया जाए कम है। ये मानवीय जो है कि एक तरह से एकदम शर्मनाक हो रहा है। और इसमें जितना जल्दी हो सके प्रशासन को और बीसीसीएल को पहल करके और तत्काल इन लोग का जो है कि पुनर्वास का व्यवस्था करके इन लोग को व्यवस्थित करीब करीब पूरा टंडावाड़ी पूरा बस्ती ही जो है कि एकदम गर्भ में जा रहा है। घायल होने के दूसरे कितने लोगों के घायल आपका जो 3 को तो 10 फुट डेट हुआ देखवे किए हैं। अभी जो है कि आज तत्काल जो है कि 2 आदमी जो है कि धंस गया था, जो 2 अभी घायल है। अभी आपका उमा शंकर में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल अभी वही जो है कि धंसान बढ़ते जा रहा है। प्रबंधन से क्या मांग है? प्रबंधक से बस वही मांग है कि जितना भी आपका टंडावाड़ी बस्ती के रैयत जो है, रैयत को तत्काल जमीन का जो है कि उसको मुआवजा जो सरकारी रेट के हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से उन लोग को अपना जमीन का मुआवजा दे दे। घर जिसका बना हुआ है घर का मुआवजा दे दे। और जितना यहाँ लोग हैं उसको जितना जल्दी जो है उनको पुनर्वास का जो है कि व्यवस्था कर दे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अजय पासवान हुआ, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हूँ। आप बता सकते एरिया 3 अजय पासवान, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष। आप बता सकते एरिया 3 का जो जीएम अभी आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? जीएम साहब यही आश्वासन दिया कि तत्काल अभी जो है हम जो बीसीसीएल मेरा वर्कर है उसको तत्काल अभी हम तुरंत जो है एक ही व्यक्ति के नाम से, अगर उसका फैमिली ज्यादा है तो उसको 2-3 क्वार्टर उसी के नाम से करके उसका फैमिली को हम ही करेंगे। और बाकी जो नॉन बीसीसीएल है उसके लिए भी सीओ साहब से बात हो गया है। जीएम साहब बोले कि हम बात कर लिए हैं, उन लोग के लिए भी माने पुनर्वास का व्यवस्था किया जा रहा है। अभी मामला सुनने में आ रही है कि किसी का दबने का हाँ दब गई थी, उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया है बाहर। तो बता सकते जो दबने वाले उसका नाम क्या है? वो राजेश सिंह जो है बीसीसीएल वर्कर है, उन्हीं का पत्नी थी। और एक तो उन्हीं का जो है कि उनका पत्नी का गोतनी है। ये घटना कब हुई थी? ये घटना करीब कितने बजे हुआ? 9 बजे के करीब हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।